ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। ये बात है निखिल शर्मा की, जो 2006 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैदा हुआ था। वहीं पला बड़ा और यहीं से उसकी पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन 2014 में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसे अचानक अपने पैतृक गांव जाना पड़ा। गांव का नाम था परेटा। मध्य प्रदेश के एक दूर दराज इलाके घोद जिले में बसा एक पुराना गांव। निखिल को उस अनजान जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। सब कुछ नया था। नया गांव, नई जिंदगी और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य लगने लगा। वो वहां रहने भी लगा और स्कूल भी जाने लगा। कुछ ही समय बाद स्कूल की छुट्टियां लग गईं। इस बार निखिल और उसके घर वालों ने तय किया कि वे नानी के घर जाएंगे। उनका नानी का घर था भिंड जिले के एक छोटे से गांव में। निखिल अपनी मम्मी और बड़े भाई अश्विन के साथ वहां नानी के घर पहुंचा। गांव की हवा में कुछ तो अलग होता है, लेकिन उनमें सबसे खास चीज होती है खामोशी। नानी का घर, जहां वो रुके थे, वहां से कोई 50 से 60 मीटर दूर एक बहुत पुराना मंदिर था। वह मंदिर वीरान था। मंदिर के पीछे था एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़, और गांव वालों का कहना था उस पीपल पर ब्रह्म राक्षस का साया है। निखिल ने पहले भी कई कहानियां सुनी थी। उसे लगता था कि ये सब गांव वालों का बस वहम है, लेकिन इस बार कुछ सच में अजीब होने लगा था। ब्रह्म राक्षस। लेकिन ब्रह्म राक्षस होता कौन है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो विद्वान ब्राह्मण अपनी विद्या और शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। कुछ स्थानों पर ब्रह्म राक्षस को इतना शुद्ध माना गया है कि जहां वे रहते हैं वहां आसपास के क्षेत्र में प्याज और लहसुन तक खाना वर्जित होता है। लेकिन कुछ जगहों पर इन्हें इतना भयानक और अपवित्र बताया गया है कि ये इंसानों को भी मार कर खा जाते हैं। वैसे तो ये किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करते, लेकिन जब कोई उन्हें चुनौती देता है या उनका अपमान करता है, तो फिर इन्हें कोई भी तांत्रिक या अघोरी वश में नहीं कर सकता। उन्हें बस कोई हनुमान जी का सच्चा साधक या कोई सिद्ध तांत्रिक ही हटा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, गांव की जिंदगी शहर से काफी अलग होती है। यहाँ लोग रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी जागते हैं। एक दिन सुबह के करीब 4:30 बजे निखिल की आंख खुली। उसने देखा उसका बड़ा भाई मोबाइल पर किसी से चैटिंग कर रहा है और माँ रसोई में काम कर रही है। निखिल बिना बताए अकेला मंदिर की ओर निकल गया। गांव की ठंडी सुबह और मंदिर की ओर बहती एक रहस्यमय हवा। मंदिर में पहुंचते ही उसे एक पॉजिटिव वाइब महसूस हुई। मंदिर काली माता का था, 3 कमरों का। बगल में हनुमान जी का मंदिर बन रहा था और उसके पास ही था वो पुराना पीपल का पेड़। निखिल के मन में आया, आखिर क्या है इस पेड़ में? गांव वाले इससे इतना डरते क्यों हैं? वह धीरे धीरे पेड़ के पास गया, पर जैसे ही पास पहुंचा, उस पॉजिटिव वाइब ने बदलकर नेगेटिव एनर्जी ले ली। उसके चारों ओर एक भयानक बदबू फैल गई और फिर आई एक डरावनी आवाज, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। निखिल ने ऊपर देखा। पेड़ की शाखाओं पर कुछ था, एक काली आकृति, साया जैसा। वो साया धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगा। डर के मारे निखिल हनुमान मंदिर की ओर भागा और वहां कोने में बैठ गया। जब उसने अपने पैर की ओर देखा, उस पर नाखूनों के निशान थे। कुछ देर बाद मंदिर के पुजारी अंदर आए। उन्होंने पूछा, बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? लेकिन निखिल डर और शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पाया। समय बीतता गया, 10 साल निकल गए। अब निखिल की स्कूलिंग भी पूरी हो चुकी थी, पर अब उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। डॉक्टर की रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती, लेकिन निखिल बीच बीच में बीमार पड़ता ही रहता था। अब निखिल पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा था। नीट की तैयारी करनी थी। उसके साथ उसका दोस्त बिट्टू भी जा रहा था। दोनों ने रिजर्वेशन करवाया
लेकिन टेक्निकल दिक्कत के कारण दोनों की सीटें अलग अलग कोच में आ गईं। बिट्टू ने कहा, कोई बात नहीं, एक ही ट्रेन में तो है। निखिल भी मान गया, लेकिन जैसे ही निखिल ट्रेन में चढ़ा, उसका टिकट हाथ से फिसल कर गिर गया। टीटी आया, टिकट नहीं मिला। टीटी ने कहा, तुम्हें अगले स्टेशन पर उतरना होगा। निखिल को जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया। वो एक अनजान स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर एक बूढ़ी दादी बैठी थी। निखिल ने सोचा, इनसे पूछूं ये कौन सा स्टेशन है, पर दादी पहले बोल पड़ी, बेटा क्या मुझे थोड़ा पानी पिला देगा? पास में वाटर कूलर था, पर उसमें पानी नहीं था। पास ही मंदिर में एक और कूलर था। निखिल बोला, चलिए दादी, वहां से पानी ला देता हूं। वो मंदिर के अंदर गया। दादी बाहर रुक गई। जब निखिल पानी लेकर लौटा, वहां दादी नहीं थी, और फिर वही आवाज जो 10 साल पहले पीपल के पेड़ के पास सुनी थी, चबाने की आवाज। निखिल कांप उठा, और फिर वही ब्रह्म राक्षस उसे दिखा, वही साया। निखिल दौड़कर हनुमान मंदिर में गया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, पर बाहर से कोई और उससे भी तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। वो थर-थर कांपता रहा। सुबह होने तक मंदिर में छुपा बैठा रहा। सुबह जब लोग स्टेशन पर पहुंचे तो खबर मिली, वहां एक लाश मिली है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि बिट्टू की थी। निखिल को अब सब समझ में आ गया। वो जान गया ये काम उसी ब्रह्म राक्षस का है। निखिल ने सब कुछ घर वालों को बताया। फिर उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया गया। तांत्रिक ने ध्यान लगाया और सच्चाई सामने आई। बिट्टू के पापा बंटी ने अपने भाई महेंद्र को जहर देकर मार दिया था, जमीन के लालच में। मरने के बाद वही महेंद्र ब्रह्म राक्षस बन गया और पीपल के पेड़ में वास करने लगा। वो बंटी और उसके परिवार से बदला लेना चाहता था। रामू की मौत उसी बदले का हिस्सा थी। ब्रह्म राक्षस ने निखिल के शरीर के जरिए बिट्टू तक पहुंच बनाई। तांत्रिक बोला, तुम्हारे पैर पर जो निशान था वो उसी की पहचान थी, लेकिन क्योंकि निखिल का परिवार पवित्र पूजा पाठ करता था, इसलिए ब्रह्म राक्षस पूरी तरह कब्जा नहीं कर सका। अब तांत्रिक बोला, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्म राक्षस ने अपना बदला ले लिया है। अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। अब निखिल लखनऊ में नीट की तैयारी कर रहा है। वो बहुत पूजा पाठ करता है। और आज भी उस रात को याद करके कांप उठता है। यही थी हमारी आज की कहानी, एक सच्ची, भयानक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटना।